हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। ये हमारा मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कहें 6वें नंबर का होगा। इससे पहले भी और बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ परिवहन आरक्षक परीक्षा 2026, उसमें जाकर के और भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल संसाधन और खनिज संसाधन। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस वाइज है। सिलेबस में आप देख सकते हैं परिवहन आरक्षक की जितने भी तैयारी करने वाले हैं सिलेबस वाइज करने वाले हैं। इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आज का क्वेश्चन डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कूट पर आधारित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन दिखेगा आपको छत्तीसगढ़ भूगोल का, जिसमें जल और खनिज संसाधन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आज करने वाले हैं। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो सबको पता रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो आज हम बिल्कुल अलग तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मंडी उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनका वीडियो बाद में जारी होगा। इसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन भी अब नेक्स्ट क्लास जल्द ही आने वाला है 50 क्वेश्चन का। तो देखिए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, ये दिया है प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ए आर क्या कहा जा रहा है, यहाँ वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब देखिए, निर्देश दिया गया है सभी क्वेश्चन में। निर्देश में है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है और आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। और इसी लेवल का क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन व्यापम पूछ रहे हैं लगातार। आप देखे होंगे तो इसी पैटर्न पे आज सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बहुत सारे, लगभग 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन आप करिएगा। तो देखिए, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर नहीं ले सकते हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले, छत्तीसगढ़ का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, पहला बिल्कुल सही। और यहाँ वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। और ये जो आर है, ये आर जो दिया है, ये ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए जो है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान से पढ़िएगा, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। तो ए और आर दोनों सही है क्या? नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः काली मिट्टी नहीं पाई जाती। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो पहला तो गलत हो गया कथन। ठीक है, पहला ए गलत हो गया। लेकिन काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, दोनों गलत है। ऐसा आंसर नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान देना है। यही वाला, ये इसी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान देना। पहला तो गलत निकल गया, तो पहला कथन गलत है। ठीक है, ये सी बिल्कुल नहीं आएगा। डी में देखिए, पहला कथन गलत है, लेकिन काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये काली मिट्टी जो होता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आर सही है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यतः काली मिट्टी नहीं पाया जाता, तो इस तरह से आंसर लेना है। तो डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल सरलता जाएगा कि कैसे हमको आंसर लेना है। अगला है, ए दिया है छत्तीसगढ़ में साल वन प्रमुख है। देखिए, आप भी आंसर करके देखिए। ठीक है, क्योंकि अभी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में साल वन प्रमुख है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, साल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर बी आंसर होगा। ए दोनों सही है, ए आर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बी में बोला जा रहा है। सी है ए सही है, आर गलत है। और डी है ए गलत है, आर सही है। तो क्या होगा, देखिए, छत्तीसगढ़ में साल वन प्रमुख है, बिल्कुल सही। और साल वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं, ये भी सही है। तो आंसर ए होगा। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही। और दूसरा दिया है, यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु धान उत्पादन के लिए अनुकूल है, क्योंकि यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है प्रमुखता ज्यादातर। और दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको भी आंसर लेना है। कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं आप जरूर चेक करें अपने आप को। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन को उपयुक्त है, इसको तो कर चुके हैं, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। बस्तर का जो पठार है, ठीक है, बस्तर पठार खनिज संपदा से समृद्ध है। ध्यान से पढ़िएगा। ए आर कहा गया है यहाँ लव अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए क्या आंसर लेंगे आप, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। कौन सा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बस्तर पठार खनिज संपदा से समृद्ध है, बिल्कुल सही है, और यहाँ लव अयस्क के भंडार है। ठीक है, दंतेवाड़ा में अगर देखते हैं, दंतेवाड़ा की बात करते हैं, ठीक है, तो दंतेवाड़ा में लव अयस्क के भंडार पाया जाता है। ठीक है, वह जो है छत्तीसगढ़ में, जहाँ से जो बैलाडीला है उस बैलाडीला से जो है जापान को भी भेजा जाता है लव अयस्क, जापान को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा ए आ जाएगा। हम सर्वाधिक उपयुक्त आंसर किसे लेंगे, ए को लेंगे। ठीक है, अगला देखिए छत्तीसगढ़ में हीराकुंड बांध स्थित है, पहला कहा गया है। दूसरा यह महानदी पर बना है। अब देखिए इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, दूसरा यहाँ महानदी पर बना है, ये भी बात किया जा रहा है। तो देखिए जब ऑप्शन पढ़ेंगे एग्जाम सेंटर में तब दिमाग घूम जाता है कि आंसर क्या ले। तो प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए छत्तीसगढ़ में हीराकुंड बांध स्थित है, ये कथन ही गलत है, पहला। दूसरी बात यह है कि यह महानदी पर बना है। ठीक है, यह महानदी पर बना है, तो छत्तीसगढ़ में हीराकुंड बांध नहीं है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा। कहाँ है, उड़ीसा में। और दूसरी बात यह है कि ये जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बना है, ये कहा जा रहा है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। आर सही है, तो ए गलत है और आर सही है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग पठारी है, ठीक है, और आर कहा गया है यहाँ छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। तो क्या ऑप्शन ए होगा, एक बार पढ़ लीजिए, दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सब में यही मिलेगा ऑप्शन में आपको। दूसरा देख लीजिए, यार दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, और सी और डी तो दिख ही रहे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग पठारी भाग है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ छोटा नागपुर, यह छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, मतलब पठार का विस्तार है यहाँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर जो आएगा ए आएगा। ठीक है, उत्तरी भाग मतलब छत्तीसगढ़ का इस तरह से देखेंगे, जैसे जसपुर वगैरह आ गया तो ये पठारी भाग है। ठीक है, जसपुर, ये सरगुजा, इस तरह से उत्तर जितने भी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी 120 से 140 भी दिया रहता है, लगभग लेके चलते हैं 120 से 150 को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। और मानसूनी हवाएं यहाँ प्रचुर वर्षा कराती है। ठीक है, क्या होगा इस आंसर, तो बिल्कुल दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आंसर यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर आपको देखना है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, सही है, आर दिया गया है। देखिए सेकंड कथन यहाँ पे, यह दुर्ग राजनांदगांव क्षेत्र में बहती है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ए यहाँ पे आंसर ले सकते हैं हम लोग। अगला है, धान की खेती के लिए सिंचाई आवश्यक है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में वर्षा पर्याप्त होती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछता है ना घुमा के थोड़ा सा, तब दिमाग वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, धान की खेती के लिए सिंचाई आवश्यक है, बिल्कुल सही है, धान की खेती के लिए सिंचाई आवश्यक है अगर वर्षा नहीं होती है तो, और छत्तीसगढ़ में वर्षा पर्याप्त होती है कह रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्षा पर्याप्त होती है, तो देखिए धान की खेती के लिए सिंचाई आवश्यक है, ये तो सही बात है। ठीक है, अगर वर्षा कम है तो सिंचाई आवश्यक है, और छत्तीसगढ़ में वर्षा पर्याप्त होती है तो छत्तीसगढ़ में वर्षा तो पर्याप्त होती है। ठीक है, दोनों कथन सही है, लेकिन पर्याप्त होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को नहीं लेंगे, यहाँ पे ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का बी, ये क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि एग्जाम में आप सॉल्व कर पाए। अगला है, छत्तीसगढ़ में जैव विविधता समृद्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जैव विविधता समृद्ध है, यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों कथन सत्य है क्योंकि वन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ और जैव विविधता, क्योंकि यहाँ पे देखिए साल के वन, सागौन के वन, एक मिश्रित वन भी पाया जाता है, तो एक तरह से विभिन्न प्रकार से ले सकते हैं इसको आंसर।
तो इस तरह से ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हम ले सकते हैं सर्वाधिक उपयुक्त आंसर के रूप में। अगला है छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग पहाड़ी है, ठीक है। अब देखिए आर कहा गया है, यहां से देखिए यहाँ पूर्वी घाट का विस्तार है, यहाँ पूर्वी घाट का विस्तार है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये दोनों कथन सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नदियां प्रायद्वीपीय प्रणाली से संबंधित है और ये नदियां वर्ष भर जल युक्त रहती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये जो बोला गया है प्रायद्वीपीय प्रणाली से संबंधित है कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कोई भी क्वेश्चन। तो बिल्कुल ए तो सही है, लेकिन यह नदियां जो है वर्ष भर जल युक्त रहती, सॉरी मुक्त नहीं, जल युक्त रहती। तो भाई छत्तीसगढ़ में जो प्रायद्वीपीय जो नदियां होंगी वो साल भर उसमें पानी नहीं रहता। तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, मतलब सी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन अधिक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन अधिक है और आर है यहाँ नदियों की संख्या अधिक है। तो देखिए ये क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन अधिक है, अधिक होने की संभावना है, ऐसा ले लेते हैं इसको, अधिक होने की संभावना है क्योंकि बहुत सारे नदियां हैं और ऊंचाई में जब जो मान लीजिए कहीं पे जो जलप्रपात है ऊंचाई पर है तब संभावना है, ठीक है। यहाँ नदियों की संख्या भी है, ठीक है। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का दोनों सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, संख्या अधिक है इस वजह से जल विद्युत उत्पादन अधिक है ऐसा नहीं है। तो इसलिए बी आंसर ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि देखिए विद्युत उत्पादन की संभावना है, उत्पादन अधिक है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा सुधार करके पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम कहें कि ताप विद्युत अधिक है उत्पादन, तब एक बार समझ में आता है, लेकिन जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है, ठीक है, ऐसा पढ़े तब समझ में आएगा 50 नंबर क्वेश्चन, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ले सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए थोड़ा हम सुधार करके भी देख रहे हैं ताकि और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं। अगला है, बिलासपुर क्षेत्र में कोयला भंडार अधिक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, बिलासपुर क्षेत्र में कोयला भंडार अधिक है और यहाँ कोरबा कोल फील्ड स्थित है। ध्यान से देखिएगा, बिलासपुर क्षेत्र बोल रहा है, ये बिलासपुर क्षेत्र न करके इसको संभाग पढ़ते हैं, बिलासपुर संभाग में, ठीक है, क्षेत्र काट दीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़िए, बिलासपुर संभाग में कोयला भंडार अधिक है। चूंकि संभाग में कहेंगे तो कोरबा आ जाएगा, ठीक है। बिलासपुर संभाग में कोयला भंडार अधिक है और यहाँ कोरबा कोल फील्ड स्थित है, ये दोनों कथन फिर इस स्थिति में सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इस तरह से क्या है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इतना क्वेश्चन हमने अभ्यास किया है। कूट पर आधारित क्वेश्चन भी आगे नेक्स्ट क्लास में आएगा आपके लिए, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन भी हम जल्द करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है। आप सभी बोल रहे थे तो तैयार रहे आप सभी, नेक्स्ट जो है इतिहास पर करंट अफेयर भी जल्द ही कराने वाला हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, हीरा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। रायगढ़, देवभोग, दुर्ग, बिलासपुर। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो गरियाबंद के देवभोग में, तो बी जो है राइट आंसर लेंगे, ठीक है। हीरे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। अगला है, भारत में टीन उत्पादन का एकमात्र राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन तो एकदम परमानेंट आता है, आपको याद भी होगा, आप आंसर करिए इसका। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ ही टीन उत्पादन का एकमात्र राज्य है भारत में, तो 80 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में टीन ऐश पाया जाता है, नीचे भी दिया गया है। अगला है, डोलोमाइट का मुख्य उपयोग क्या है, ठीक, दवा, इस्पात उद्योग, खाद और प्लास्टिक उद्योग में। तो डोलोमाइट का प्रमुख उपयोग क्या है जी, इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है, ओके। अब देखिए डोलोमाइट इस्पात निर्माण में फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एनएमडीसी का संबंध किससे है, बिजली से, खनिज से, कृषि से और शिक्षा से, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा एनएमडीसी का संबंध किससे है, एनएमडीसी, ठीक है, किसका, एनएमडीसी का। 20 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा बी, खनिज से है, ठीक है। ये खनिज उत्खनन से जुड़ी हुई है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म कभी आ जाए तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तांबा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, बालोद में, बस्तर में, कोरिया में और जसपुर में। तो ऑप्शन के हिसाब से लेना है, और अन्य क्षेत्र में भी पाया जाता है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो देखिए बस्तर में भी दिखाया जाता है,
और बालोद में भी दिखाया जाता है। दोनों आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो ऐसे आंसर जो है विलोपित होने की भी चांसेस होती है। ठीक है, दोनों में से आ सकता है आंसर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका राइट आंसर ये देखिए, बालोद बस्तर दोनों दिखाता है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गारे पेलमा, ठीक है, किस खनिज से संबंधित है? गारे पेलमा, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नया देखने को मिलेगा। गारे पेलमा ये कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो बिल्कुल इस तरह से एक आध दो क्वेश्चन आपको नए रूप में देखने को मिलेगा। तो गारे पेलमा क्या है? देखिए, गारे पेलमा किस खनिज से संबंधित है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है गारे पेलमा जो है ये कोयला से संबंधित है। ठीक है, कोयला खनिज से संबंधित है। और कहाँ पाया जाता है? तो रायगढ़ में ये गारे पेलमा स्थान स्थित है। तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ए होगा। 23 का देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की सहायक कंपनी कौन सी है? कोल इंडिया की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की सहायक कंपनी कौन सी है? तो ACCL है, आप सबको पता है। कुछ क्वेश्चन सिंपल रूप में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिर्री माइंस किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला। तो राइट आंसर होगा डोलोमाइट। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पूछा जा सकता है। जलवायु, भौगोलिक संरचना, जनसंख्या और कृषि। तो छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का मुख्य जो कारण है ये भौगोलिक संरचना है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन चट्टानों और भूगर्भीय संरचना के कारण खनिज संपदा में छत्तीसगढ़ समृद्ध है। अगला है, मांड नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, जल भी है हमारे टॉपिक में, तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन करेंगे। मांड नदी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा। तो मांड नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मांड नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है। 26 का ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, झरना, झरना का निर्माण किससे होता है? 27, झरना का निर्माण, नदी की तीव्र ढाल, समतल भूमि, रेगिस्तान और हिमनद। तो झरना का जो निर्माण है ये नदी की तीव्र ढाल के कारण होता है। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात की विशेषता क्या है? ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, एकल धारा, सीढ़ीनुमा बहाव, भूमिगत और सूखा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बदला गया है। ठीक है, तीरथगढ़ की ऊंचाई, सबसे ऊंचा जलप्रपात, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा आज हम बदल के प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा आपको भी क्वेश्चन करने में अच्छा लगे। तो ये सीढ़ीनुमा बहाव है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बदलता भी है एग्जाम। बी राइट आंसर होगा 28 का। अगला है, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? ए है वर्षा, बी है नहर, सी है झील और डी है समुद्र। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? जल संसाधन का, ठीक है, जल संसाधन जो है उसका मुख्य स्रोत, या जल विद्युत कहें, उसका मुख्य स्रोत क्या होगा? सॉरी, जल विद्युत नहीं, जल संसाधन का मुख्य स्रोत। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन तो वर्षा है। क्या है? वर्षा है। कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन का मुख्य स्रोत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन ये होता है कि नहर, झील, समुद्र पढ़ते हैं, कभी कभी आंसर इस तरह से भी ले बैठते हैं अचानक हम लोग गलती से, जल्दी जल्दी में। तो ये वर्षा है। ऐसा क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो ये प्रैक्टिस किए रहिए आप लोग। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख जल प्रपात किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? जल प्रपात किस क्षेत्र में पाया जाता है? थोड़ा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से कर रहे हैं हम लोग। तो किसमें पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में, पठारी में, रेगिस्तान में और तटीय क्षेत्र में। तो यहाँ देखिए, जल प्रपात पठारी क्षेत्रों में पाया जाएगा, पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में कहें। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ तीव्र ढाल होता है, जहाँ नदियां उतरती है सीधा ऊपर से नीचे, तो वहां जलप्रपात की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो बी, जलप्रपात सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बी आएगा राइट आंसर। 31 देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क मुख्यतः किस देश को निर्यात होता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी जिक्र किया हूं। ये लौह अयस्क जो होता है, ठीक है, ये लौह अयस्क जो है बैलाडीला का, ये जापान को भेजा जाता है। तो बी जो है राइट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर पे आ जाइए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग में पूछा जा रहा है। ठीक है, 10, 20, 28 और 50। तो अभी तक जो है 28 आंसर ले सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया है वो 28 है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर बी है। अब देखिए, आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 32 क्वेश्चन। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा का, उसमें और भी वीडियो डाला है दोस्तों, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर बिल्कुल करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। अगला जो है 50 क्वेश्चन का
जल्द ही एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, इतिहास का भी और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का भी। जल्दी जल्दी हम लोग 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, शाम को आपका लाइव क्लास ले जाएगा जिसमें और डीप पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास करना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में मैसेज भेजा जाता है लाइव क्लास का, बहुत सारी सूचना मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कितने लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं।